फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, हम वही वेतनमान से संबंधित, सैलरी से संबंधित और फिर से एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जो कि अंतिम वीडियो है और जो 5वां वीडियो है। इन 5 वीडियो में जितने भी मोटे मोटे जो कर्मचारी हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, जो भी नियुक्तियां हैं, जो भी उनके पद हैं, उनसे संबंधित पे बैंड और जो लेवल माना गया है उनको हम क्लियर कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको इसी तरह से बेल आइकन को दबाने पर नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और लाइक करोगे तो हौसला अफजाई होगी। इसी तरह से नए जोश और जुनून और जज्बे के साथ ये वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। L14 तक की हमने बात कर ली थी कि L14 में RS, IPS, RS और RPS जो कर्मचारी थे और अन्य जो कर्मचारी जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित या उससे भी अधिक और अन्य, उनकी हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं L15 की, जिनकी ग्रेड पे दोस्तों एज इट इज़ रखी गई है 6000 E। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। L14 में भी ग्रेड पे एज इट इज़ ही रखी गई है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है 7वें वेतन आयोग में। और इनकी जो न्यूनतम फिक्सेशन सैलरी है वो 42,500 है, और जैसे ही फिक्स कंप्लीट हो जाता है 60,700 रुपये मिलते हैं। ये कौन कौन से कर्मचारी हैं? L15 वाले निजी सचिवालय, निजी सचिव है, सचिवालय को छोड़कर जो अन्य, यानी सचिवालय में नहीं बैठ रहे हैं, उसके अलावा जो निजी सचिव हैं, अलग अलग सहायक निदेशक हैं, आयुर्वेदिक, कृषि और पशुपालन, वो L15 की रेंज में आते हैं। वाणिज्य कर अधिकारी है, उपनिदेशक सूचना जनसंपर्क, पर्यटक, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता और उप 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 जिला अधिकारी, उप जो अधिकारी है जिला शिक्षा अधिकारी है ना दोस्तों, वही होंगे। फिर से क्लियर कर लें फटाफट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, उप जिला शिक्षा अधिकारी है दोस्तों। तो उप रजिस्ट्रार सहकारिता वाले, उप जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक जो हैं सूचना एवं जनसंपर्क वाले, वो L15 में आते हैं। 60,700 रुपये न्यूनतम पे हो जाती है और ग्रेड पे इनकी 6000 है, ठीक है दोस्तों। अन्य इसमें और कौन कौन से कर्मचारी आएंगे उनमें हम और बात करें। प्राचार्य आते हैं शास्त्री कॉलेज के, और जिला शिक्षा जो आबकारी अधिकारी है वो भी इसी के अंदर आएंगे, है ना। आबकारी जो ये शराब से संबंधित जो विभाग है जिसमें लेन देन। मुख्य फोटो ऑफिसर, अधीक्षक जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है, जेलर से जो ऊपर सुप्रिटेंडेंट है, वो भी L15 में ही आएगा। सहायक विधि परामर्शी, प्रधानाचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय के सहायक निदेशक जो अभियोजन है और अधिशासी अधिकारी है, महाप्रबंधक जो सर्किट हाउस के हैं और संस्थापन अधिकारी हैं, वो सभी आपके L15 में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, वो है L16। L16 में न्यूनतम जो ग्रेड पे है फिक्सेशन वाला जो है वो तो है 47,200। न्यूनतम जो आपके सैलरी मिलती है वो है 67,300 रुपये, 67,300 रुपये। और एज इट इज़ इनकी जो ग्रेड पे रखी गई है 7वें 6वें वेतन आयोग की 6600 ही है। तो ये दोस्तों L16 वाले हैं। वरिष्ठ लेखाधिकारी व वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान जो वाले अधिकारी हैं RS और IPS, विपणन अधिकारी, अधिशासी अभियंता, उपनिदेशक आयुर्वेद बीमा उद्योग व वरिष्ठ लाइब्रेरियन जो सचिवालय में है, लाइब्रेरियन राज्यपाल, उपायुक्त राज्य कर, अपर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के, वो दोस्तों L16 में आते हैं।
ठीक है, यानी जो L16 के अंदर हैं उनको डायरेक्ट यदि लग जाते हैं तो उनको 47,200 रुपये मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नहीं सॉरी फिक्सेशन के रूप में मिलेंगे, और 67,300 रुपये जैसे ही वो फिक्स हो जाएंगे, मिनिमम 2 साल उनका कंप्लीट हो जाएगा, या वो जैसे ही इस प्रमोट होके इसमें L16 में आएंगे 6600 ग्रेड पे में, तो ये प्रधानाचार्य है हाई सेकेंडरी स्कूल के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, ठीक है। और जो आपके वेतनमान जो है RS और IPS वो भी कौन से, वरिष्ठ वाले, उनके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार प्रोफेसर जो है आचार्य कॉलेज वाले, उनको भी इसी रेंज में ही मिलता है। उद्यान विज्ञ जिला आबकारी अधिकारी, और दोस्तों इसमें और कौन कौन हैं, उपवन संरक्षक, सहायक शासन सचिव, निजी सचिव सचिवालय के, वो भी L आपके 16 में ही आते हैं। कमांडेड, उप श्रम आयुक्त, चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, सहायक प्रोफेसर, औषध विश्लेषक, खनन अभियंता, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप नगर नियोजक, विधि रचना अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, उप आयुक्त खाद्य, उप निदेशक कृषि, महिला अधिकारिता वाले अधिकारी, ये सारे के सारे आपके दोस्तों किस में आएंगे, L16 में ही आते हैं। सचिव जो हैं वो भी सब L16 में ही आते हैं, ग्रेड पे इनकी एज इट इज़ है। फिर उसके बाद में दोस्तों L17 है, इसमें कौन आएंगे, 6800 ग्रेड पे है, और फिक्सेशन 49,700, और फिक्स हो जाएंगे। मिनिमम जो ग्रेड पे मिलेगी वो है 71,000 रुपये। संयुक्त इसमें कौन है दोस्तों, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको नेक्स्ट आपके ग्रेड पे नेक्स्ट लेवल 17 है, 71,000 रुपये मिलते हैं। संयुक्त निदेशक है, सूचना जनसंपर्क पर्यटन नर्सिंग वाले जो संयुक्त निदेशक और सूचना वाले जो अधिकारी हैं, जनसंपर्क पर्यटन और नर्सिंग वाले। उप महानिरीक्षक कारागार, प्रिंसिपल शारीरिक शिक्षा, और आयुक्त जो खाद्य विभाग के हैं उनको L17 में 71,000 रुपये मिलते हैं, 6800 इनकी ग्रेड पे है। ठीक इसी प्रकार L18 की बात करें, 7200 ग्रेड पे है, और 52,800 फिक्स होता है, और मिनिमम जो इनकी सैलरी है 2 साल कंप्लीट होने के बाद में वो है 75,300 रुपये। कौन कौन होंगे दोस्तों, उप निदेशक जो शिक्षा में हैं वो L18 में आते हैं, प्राचार्य कॉलेज वाले, उप विधि परामर्शी वाले, उप निदेशक अभियोजन वाले, प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय जो है उसके, और संयुक्त निदेशक सांख्यिकी और रोजगार प्रोफेसर जो हैं आयुर्वेद वाले, वो सभी के सभी L18 में आते हैं। तो ये L18 में 75,300 वाले संयुक्त निदेशक जो सांख्यिकी अधिकारी हैं, प्रोफेसर जो हैं आयुर्वेद के, और दोस्तों ये जो प्राचार्य है ये सभी के सभी L18 में आते हैं। L19 की बात करें, जो 56,000 इनकी फिक्सेशन है, और लगभग 80,000 यानी 79,900 रुपये, और 7600 इनकी एज इट इज़ जो पहले भी इतनी ही थी ग्रेड पे है। RS IPS चयनित वेतनमान, मुख्य लेखाधिकारी, अधीक्षण अभियंता, ठीक है, अधीक्षण अभियंता ये एक्सिन हो गए दोस्तों, IN एक्शन, एजुकेटिव इंजीनियर, संयुक्त निदेशक कृषि, निदेशक संस्कृत शिक्षा, अपर निदेशक आयुर्वेदिक आबकारी बीमा, संयुक्त आयुक्त राज्य, संयुक्त निदेशक शिक्षा, उप सचिव, उप रजिस्ट्रार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, और संयुक्त निदेशक, संयुक्त श्रम आयुक्त व विशेषज्ञ चिकित्सा वाले। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो कर्मचारी हैं चयनित वेतनमान वाले, RS और IPS, अधीक्षण, संयुक्त निदेशक जो हम लें, और संस्कृत शिक्षा वाले जो निदेशक हैं, संयुक्त शिक्षा आयुक्त हैं, आयुक्त निदेशक और मुख्य चिकित्सा वाला
मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी हैं, संयुक्त निदेशक हैं, श्रम आयुक्त हैं। तो ये ज़्यादातर जो निदेशक और श्रम आयुक्त है 80,000 रुपये इनको मिलते हैं और ये दोस्तों L19 में आते हैं और ग्रेड पे इनकी दोस्तों 7600 होती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसी के अंदर ये L19 की बात करें तो औषधि नियंत्रण एसोसिएट प्रोफेसर, अधीक्षण खनन अभियंता, संयुक्त परिवहन आयुक्त व नगर नियोजक, निदेशक प्रिंटिंग व स्टेशनरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण विकास, महानिरीक्षक कारागार, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड, संयुक्त आयुक्त खाद्य और अति निदेशक, अतिरिक्त निदेशक महिला जो अधिकारिता विभाग वाले हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं औषधि नियंत्रक के। ठीक है दोस्तों, अधीक्षक खनन अभियंता है। तो ये सभी के सभी आपके L19 में आते हैं। L20 की हम बात करें जिसकी लगभग 88,900 रुपये यानी 90,000 रुपये सैलरी है, 62,300 पर इनको फिक्स किया जाता है और इनकी ग्रेड पे 8200 रुपये है, 8,200 रुपये, जिसमें अतिरिक्त निदेशक जो हैं उद्योग और पुलिस वाले जो अतिरिक्त निदेशक हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी जो निदेशक हैं वो संयुक्त विधि परामर्शी निदेशक, रोजगार अतिरिक्त निदेशक, अभियोजन और प्राचार्य जो तकनीकी शिक्षा के हैं, तकनीकी शिक्षा वाले प्राचार्य, परामर्श निदेशक, रोजगार अतिरिक्त निदेशक, अभियोजन और संयुक्त विधि परामर्शी अतिरिक्त निदेशक जो पुलिस वाले हैं, अतिरिक्त निदेशक जिसको हम कहेंगे सुप्रिटेंडेंट है ना, वाइस सुप्रिटेंडेंट वाले, तो वो इसी में ही L20 में ही दोस्तों आते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पे बैंड दोस्तों जो थी, अब पे बैंड दोस्तों 4 आ गई है। इससे पहले हम बात करें तो ये जो पे बैंड है L14 से जो शुरू होती है 15,600 से लेकर और 39,100 तक, वो L14 यानी L14 के बाद में पे बैंड 3rd आ जाती है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। पे बैंड 2nd है वो 93,100 से लेकर 34,800 होती है। ठीक है, ये कुछ पे बैंड हैं, उनका भी आप ध्यान रख सकते हो। तो पे बैंड 9300 से लेकर 34,800 तक होती है और ये पे बैंड 2nd है। पे बैंड 3rd है दोस्तों, वो 15,600 से लेकर 39,100 तक होती है। और जो हम अब बात कर रहे हैं पे बैंड 4 जो L21 में शुरू होती है, यह 37,400 से लेकर 67,000 आपके होती है। तो पे बैंड, ग्रेड पे, लेवल, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी का निर्धारण होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई दोस्तों। क्या क्या हो जाती हैं, एक तो पे बैंड और पे बैंड के साथ में क्या है लेवल, जो भी लेवल है आपके, और ग्रेड पे और ग्रेड पे। तो इन सब का फिर DA है, HRA है, वो भी हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों पे बैंड जो 4 है इसमें हम बात करें तो पे बैंड 4 में 37,400 से लेकर 67,000, इसमें ये L21 लेवल की बात कर रहे हैं। 8700 आपके इसमें ग्रेड पे है। इसमें दोस्तों फिक्स पर तो 86,200 पर किया जाता है और 1,23,100 रुपये, काफ़ी भारी जंप है L20 से L21 का। तो यह है दोस्तों 1,23,000 और इधर ये 90,000 थे, है ना, लगभग 90,000 और ये 1,23,000, तो लगभग 30,000 रुपये का सीधा सीधा ये फ़र्क है। इसमें दोस्तों कौन आते हैं, वही RS, IPS, लेखा सेवा और सुपर स्केल वाले जो होते हैं वो अपर निदेशक कृषि चिकित्सा, अपर निदेशक कृषि चिकित्सा अभियोजन, निदेशक जो हैं कृषि के, और चाहे वो आयुर्वेद हो, सांख्यिकी हो, शिक्षा हो, जनसंपर्क हो, अतिरिक्त आयुक्त, अति मुख्य अभियंता, उप शासन सचिव, उप रजिस्ट्रार जो हैं, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार हैं, प्रोफेसर जो बन जाते हैं,
अपर श्रम आयुक्त, संयुक्त विधि परामर्शी, परिवहन आयुक्त, ठीक है। और दोस्तों ये सभी के सभी जो भी होते हैं प्रोफेसर, अपर श्रम आयुक्त, संयुक्त विधि परामर्शी, परिवहन आयुक्त, अपर मुख्य नगर नियोजक और विधि परामर्शी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। ये ज़िले से भी हम ऊपर ले सकते हैं, जो ब्लॉक जो एक राज्य स्तर के ऊपर हो। मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री और बॉयलर और निदेशक पुरातत्व के जो निदेशक अधिकारी हैं दोस्तों, साथ ही साथ जो प्रोफेसर जो बन जाते हैं उनकी दोस्तों 1,23,100 रुपये सैलरी होगी और वो अपर पे बैंड 4 में L21 में आते हैं। L22 में दोस्तों डायरेक्ट नहीं आते हैं, SCP के अकॉर्डिंग ही आते हैं। 8,900 इनकी ग्रेड पे होती है और 1,29,700 रुपये इनकी मिनिमम पे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों हम L23 की बात करें, L23 में वही 9500 ग्रेड पे है और 1,02,100 पर इनको फिक्स किया जाता है। यदि कोई इसके अंदर डायरेक्ट आए, RS और IPS, ज़्यादातर ये प्रमोटेड होकर ही आते हैं। लेखा सेवा का उच्चतर सुपर स्केल टाइम स्केल है, सुपर टाइम स्केल है दोस्तों लेखा सेवा का। वह अतिरिक्त निदेशक राज्य और बीमा प्रावधायी निधि में, अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रावधायी निधि में उप वन संरक्षक और अति महानिरीक्षक जो पंजीयन अधिकारी है। RSIS लेखा सेवा का जो उच्चतर सुपर टाइम स्केल है वो वाला, वह वरिष्ठ अधीक्षक निदेशक राज्य बीमा और प्रावधायी निभा यानी कि SIPF में, और वन संरक्षक के अंदर और महानिरीक्षक पंजीयन में। ठीक इसी प्रकार अंतिम दोस्तों L24, इसमें जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 1,48,800, लगभग 1.5 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। फिक्स इनको 1,04,200 पर किया जाता है। ग्रेड पे दोस्तों वही एज इट इज़ 10,000 थी, ऊपर वाले की 9500 थी। और इसमें दोस्तों कौन कौन आते हैं उनकी हम बात करें, IAS से विभिन्न शासन सचिव, ठीक है। IAS से विभिन्न शासन सचिव जो मुख्य पायलट हैं वो वरिष्ठ जो आचार्य बन जाते हैं प्रोफेसर से ऊपर। चिकित्सा महाविद्यालय जो है उसके अंदर चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग में, जल संसाधन जल स्व अभियांत्रिकी विभाग, मुख्य वास्तुविद, मुख्य नगर नियोजक, पेट्रोलियम विभाग में, खनन और भूगर्भ विभाग में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में महानिरीक्षक पंजीयन वाले होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह L24 है जिसकी सैलरी लगभग 1,48,800 रुपये है। और L1 की जो सैलरी थी दोस्तों वो लगभग 17 से 18,000 रुपये थी। तो 18,000 से चलते चलते हम 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक ये राज्य सरकार के कर्मचारियों की पहुंच जाती है। तो फिर से दोस्तों मेरा यह रिकमेंड है कि अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी आप दोस्तों प्रेस कर दें, जिससे आप नए नए नोटिफिकेशन और नए नए वीडियो जो भी मैं डालता हूं वो आते रहें। तो आपने यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत आभार। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए और आराम से रहिए।